हिसार में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ है। जिले में कोरोना संक्रमण के कुल 3 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें मुंबई से लौटे एक कोरोना मरीज की पत्नी और बेटी भी हिसार के गांव में बडाला पहुंची, जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके साथ ही जींद जिले के पेगा गांव के एक कैंसर मरीज का इलाज करने वाले हिसार के 2 बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को भी आइसोलेट करने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि ये कैंसर पेशेंट भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संवाददाता महेश कुमार ने कोरोना क्वारंटाइन इंचार्ज डॉक्टर रमेश पुनिया से खास बातचीत की है। हिसार में एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। इसके साथ ही हिसार के लोगों के लिए खतरा पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। किस तरीके से आंकड़ा ऊपर बढ़ता जा रहा है, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रमेश पुनिया, कोविड-19 क्वारंटाइन इंचार्ज हैं हिसार के। आप मुझे बताइए कि आंकड़ा अब कहां तक पहुंच चुका है? हिसार में खतरे संक्रमण को लेकर आगे की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है? नहीं, ऑलरेडी हमारे पास एक बडाला गांव से था गार्ड जो नोएडा से आया था, और उसके जो कांटेक्ट में थे उसकी वाइफ और उसकी बेटी और जो भी उसके कांटेक्ट में थे उनका हमने सैंपल लिया था, तो वो सैंपल उसकी वाइफ का और बेटी का पॉजिटिव आया है। और जो उसके जितने भी कांटेक्ट में आते हैं हम सबका लेना पड़ता है, क्योंकि ये इसका कांटेक्ट का एक नियम है हमारा, जो भी इसके टच में आएगा। तो उससे कोई ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं है, ये तो उसी से पहले वाले से जुड़ा हुआ मामला है। और जो तीसरा जो 3 पॉजिटिव आज आए हैं, तीसरा जो पॉजिटिव आया है वो गांव पेग्गा का है। उसने पहले एडमिशन लिया था जिंदल हॉस्पिटल हिसार में 14 तारीख को, लेकिन उसका सीटी स्कैन में कैंसर डायग्नोज हुआ, अर्ली कैंसर, तो उसको फिर जिंदल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन उनकी थोड़ी सी गलती ये रही कि उन्होंने उसके ऊपर लिखना चाहिए था, फाइल के ऊपर भी इसका हमने कोविड सैंपल लिया हुआ है, ताकि जो आगे वो सर्वोदय में गया है 16 की रात को, 16 को जैसे 9 बजे वहाँ से डिस्चार्ज हुआ जिंदल से, फिर वो 11 बजे सर्वोदय में पहुँचा है, तो एटलीस्ट वो इसको इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना भी ये हमने सैंपल ले रखा है और उसको भेजा हुआ है। फिर उसको यदि वो लिखा होता तो वो हो सकता है सर्वोदय वाले डॉक्टर उसको आइसोलेट करके अलग उसका इलाज करवाते। अभी क्या स्थिति सामने आई दोनों ही अस्पतालों में? पेगा के इस मरीज को लेकर क्या स्थिति सामने आई, और कुल आंकड़े को अगर समझने की कोशिश करें तो हिसार में इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या? मौजूदा स्थिति तो यही है कि जो बडाला वाला जो केस था उसके 2 नियर एंड डियर जैसे उसकी वाइफ और उसकी बेटी पॉजिटिव है, और जो ये जींद वाला है इसको हमने अग्रवा भेज दिया है, और ये पेग्गा गांव से है। 19 अप्रैल को ये मुंबई से आया था, और उसके बाद इसकी हालात ख़राब होते चले गए थे आहिस्ता आहिस्ता। तो इसका 2 हॉस्पिटलों में चल रहा है इलाज। जैसे पहले जिंदल में चला, जिंदल वालों में मेरी बात हुई है तो वो कह रहे 9 से 10 के करीब हमारे जो कांटेक्ट में आए थे, लेकिन वो सब पीपी किट में थे, हमने उनको सर्विलेंस पे रख दिया है। लेकिन थोड़ी सी कमी यहाँ सर्वोदय में ये रहेगी कि उनको इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसका कोविड का सैंपल गया हुआ है, वरना वो भी उसको आइसोलेशन में रखते। तो ये जानकारी छुपानी नहीं चाहिए, सभी पेशेंट्स को भी उनके अटेंडेंट्स को भी बताना चाहिए भी इसको हमने सैंपल दिया हुआ है कहीं भी जाते हैं। अब जैसे दिल्ली एनसीआर में एक कोई भी हॉस्पिटल बिना कोविड के टेस्ट के एडमिट नहीं करता। कुल आंकड़े अब हिसार में कितने पहुंच चुके हैं और आगे किस तरह की आशंका है? 9 है, और एक जो तीसरा था वो जींद वाले उसमें चला गया, पेग्गा गांव का है। 9 है हिसार में। अभी आइसोलेशन में कितने लोगों को रखा गया? कुल कितना आंकड़ा? टोटल 9 एक्टिव है ना हिसार में, जो अग्रवा में दाखिल है हिसार की तरफ से। बाकी तो फतेहाबाद के भी हैं, सिरसा के भी हैं। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि कुल 9 एक्टिव मरीज आंकड़ों के लिहाज से हिसार में बन चुके हैं, और उसके साथ ही खतरा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर नए नाम शामिल हो जाते हैं तो यकीनन उनकी फिर आगे कॉन्टैक्ट लिस्ट तलाशने की ज़रूरत स्वास्थ्य विभाग को पड़ती है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।